हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ है कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज देखिएगा दोस्तों, अपने इस YouTube के ऊपर, अपने इस चैनल के ऊपर क्लास नंबर 101, ठीक है। हमने शतक कल की तारीख में पूरा कर लिया था, कल की तारीख में हमने सेंचुरी लगा ली, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की इस क्लास के अंदर हम इस क्लास नंबर 101 के अंदर अपने 10th क्लास की एक्सीलेंट डैश वर्क, जिसके अंदर मॉडल पेपर नंबर 3 करने वाले हैं। देखिएगा किस तरीके से इसको हम निपटाएंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है दोस्तों, टेंस के 4 क्वेश्चन और टेंस का नंबर 1 जो क्वेश्चन आया, इसके अंदर देखिएगा क्या बोलता है। बाय डस्क वी ब्लैंक 10 माइल्स और ब्रैकेट के अंदर दे रखा है वॉक। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं सोचना कि बाई के साथ में टाइम लगा के दे दिया भाई। और बाई के साथ में अगर कोई टाइम लगा करके दे देता है तो वो टेंस कौन सा होता है दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो वी के साथ में क्या लगाओगे आप, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, वॉक्ड। ठीक है, बाय डस्क वी शैल हैव वॉक्ड 10 माइल्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लुक रीना ब्लैंक हर नेम ऑन दिस पेज। आगे ब्रैकेट में देखो दोस्तों क्या दे दिया, ऑलरेडी राइट। और ऑलरेडी जो मेरी एडवर्ब होती है वो कौन से टेंस की होती है दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आपको पता है क्या आता है, हैज हैव। तो रीना के साथ में क्या लगाओगे आप, हैज। ऑलरेडी लगा हुआ है तो साथ में आप भी लगा दो ऑलरेडी, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों, रिटन। देख लिया, लुक रीना हैज ऑलरेडी रिटन हर नेम ऑन दिस पेज। नेक्स्ट देखिएगा, ही फिर ब्लैंक द लास्ट 1/2 एन आर अगो। ये देखो टाइम दे दिया एन आर अगो, यानी कि 1 घंटे पहले। और अगो जो होता है वो अगो कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल के अंदर आने वाली जो मेन वर्ब होगी उसी की सेकंड फॉर्म। तो सेल की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, सोल्ड। ही सोल्ड द लास्ट 1/2 एन आर अगो। नेक्स्ट देखिएगा, लुक इट फिर ब्लैंक नाउ और ब्रैकेट में दे दिया रैन। 2 एडवर्ब दे दी, एक भी नहीं, 2 कौन सी, एक तो लुक और एक है नाउ। और दोनों की दोनों जो एडवर्ब है वो कौन से टेंस की है दोस्तों, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है तो इट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे, इज, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी रेनिंग। देख लिया, लुक इट इज रेनिंग नाउ। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन। और इनडायरेक्ट स्पीच जो है इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, सीता सेड आई हैव बॉट दिस स्टिक फ्रॉम उदयपुर। मैंने तो आपको केवल एक ही चीज सिखाई कि जब भी आप किसी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के अंदर बदलेंगे उस टाइम पे सबसे पहले आपको रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर ध्यान देना है। और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर सबसे पहली चीज ये फाइंड आउट करनी है कि दिया गया जो सेंटेंस है ये सेंटेंस कौन सी टाइप का है। आपने देखा टाइप सिंपल यानी कि अफर्मेटिव, और अफर्मेटिव है तो सैड के साथ में टू लगा हुआ है तो उसको टोल्ड में बदल दो, और टू लगा हुआ नहीं है तो सैड का सैड रख दो। ये लीजिएगा, सीता सैड। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या लगाओगे, दैट। अब देखिएगा, आई कैसा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज सब्जेक्ट, सीता लड़की है तो लड़की के लिए क्या लगाओगे, शी। देखिएगा, हैव
हैज हैव कौन सा टेंस मेरे दोस्तों? हैज हैव होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट विल बी चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है हैड। बट दिस किस में बदल जाएगा दोस्तों? दैट में। दैट स्टिक फ्रॉम उदयपुर। समझ में आया? नेक्स्ट देखिएगा, रमेश सेड टू मी हाउ मच विल यू पे मी। लास्ट में देखो क्या साइन लगा हुआ है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव है वो भी कौन सा? WH वर्ड वाला। ये WH वर्ड का हो चाहे हेल्पिंग वर्ब का हो, इंटेरोगेटिव अगर है तो आप सेड टू को किस में बदलोगे? आस्क्ड में। ये लीजिएगा मेरे दोस्तों, रमेश आस्क्ड मी। दोनों सेंटेंसेज को जोड़ने के लिए सेम WH वर्ड। WH वर्ड क्या है इसमें? हाउ मच। अब जो आगे का सेंटेंस बच गया उस सेंटेंस को किस में बदलोगे आप? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अफर्मेटिव के अंदर कैसे बदला जाएगा कि ये सब्जेक्ट है ये यहाँ पे आ जाए और ये विल है ये यहाँ पे चला जाए। ये सब्जेक्ट जब यहाँ पे आया यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ ए रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। इस मी को यहां लाके सब्जेक्ट बनाओगे तो मी की सब्जेक्टिव फॉर्म होती है आई। आपको पता है विल यहां पे चला जाएगा तो विल जो होता है वो किस में बदल जाता है दोस्तों? वुड में। ये लीजिए वुड पे मी। देखो अलग से लिख लिया करो, आई माई मी। आपको पता है आई इज अ फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? रमेश लड़का है और लड़के के लिए क्या काम में लेते हो? ही। इसकी तीनों फॉर्म में हिज और हिम। चेंज किसको करना है? मी को। तो मी के जस्ट सामने क्या है दोस्तों? हिम। ये लीजिएगा हमारा क्वेश्चन। रमेश आस्क्ड मी हाउ मच आई वुड पे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? मैनी ए मैन, फिर ब्लैंक, ट्राइड दिस, ब्रैकेट में दे दिया हैज और हैव। याद करिएगा दोस्तों, मैंने आप लोगों को साफ साफ बताया था एक रूल है कि कोई भी नाउन जिससे पहले अगर आपके मैनी, ऑल, बोथ, सम, सेवरल ये चीजें अगर आती हैं तो आने वाली जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। लेकिन अगर मैनी ए आ जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे क्या आया है देखो, मैनी ए। और मैनी ए आया इसलिए इसके अंदर आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी, यानी कि हैज। मैनी ए मैन हैज ट्राइड दिस। नेक्स्ट देखिएगा, आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स, फिर ब्लैंक, देयर इज और आर। याद करिएगा वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल कि कोई भी सेंटेंस जिसके अंदर वन, नन, वन ऑफ, नन ऑफ, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर अगर आ जाए तो आने वाली जो वर्ब होती है वो हमेशा सिंगुलर होगी। देखिएगा दोस्तों, आइदर तो इसलिए यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर यानी कि इज। आइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स इज देयर। ठीक है दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 के आपने टेंस, इनडायरेक्ट स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख लिए हैं। अब इसका बचा हुआ जो पार्ट है उसको देखते हैं। बहुत शानदार तरीके से देखिएगा कैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। और पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपने देखा सबसे पहले नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, पहले तो ये बताइएगा। नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कोई सोल्व नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को कोई सोल्व नहीं कर सकता। याद रखना दोस्तों, कोई सोल्व नहीं कर सकता, इसका मतलब इस सेंटेंस के अंदर क्या है? नेगेटिविटी है।
क्लियर हो गई ना। हालांकि नोट नहीं लगा हुआ है लेकिन फिर भी इस सेंटेंस के अंदर क्या है, नेगेटिविटी है। तो देखिएगा हमें तो केवल और केवल एक ही रूल पता है भाई कि जब भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस को हम चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस वाले को पैसिव वॉइस में, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, दिस प्रॉब्लम, तो ये लीजिए इसको बनाया मैंने सब्जेक्ट, दिस प्रॉब्लम। मॉडल कौन सा काम में ले रखा है, कैन, तो ये लो कैन। हालांकि यहाँ पे नोट नहीं है लेकिन आपको नोट लगाना है, क्यों, क्योंकि पहले से ही क्या लिखा हुआ है सेंटेंस के अंदर है कि कोई भी इस प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकता, यानी कि नेगेटिविटी शो हो रही है। तो क्या लगाओगे आप अपनी तरफ से, नोट। अब मेन जो वर्ब है वो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म आई दोस्तों, थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सॉल्व्ड। और इसके बाद में इस सब्जेक्ट को यहां लाते हो, इसको जरूरत नहीं है लाने की। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो पीपल, कैटल, पुलिस और दे, ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं इनको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में बदलने की जरूरत नहीं होती। तो यहीं पे इसको फुल स्टॉप लगा दो। क्या ये क्वेश्चन हो गया, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कैन जो मॉडल है, ये कैन मॉडल तो ये कहता है कि मेरे बाद में फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस ये कहता है कि मेरे बाद में थर्ड फॉर्म, मतलब मेरे अंदर है थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे तो मॉडल है और यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई, क्योंकि कैन बोला कि मैं मॉडल हूं, मेरे बाद में तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, और पैसिव वॉइस बोला कि फर्स्ट फॉर्म आने नहीं दूंगा, मैं लेऊंगा थर्ड फॉर्म। ठीक है, दोनों के बीच में हो गई लड़ाई। तो उस लड़ाई को सुलझाने के लिए इंग्लिश में केवल एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है जो कि बीच में आता है, कहता है भाई शांत हो जाओ। उस आदमी का नाम क्या है रे, उसका नाम है बी। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम सही हो गया, दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू हेल्प योर फादर। क्वेश्चन कैसा है, इंटेरोगेटिव। अगर एक्टिव वॉइस का इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा, और इंटेरोगेटिव होगा तो सबसे पहले क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी वो कौन बताएगा, इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, योर फादर है तो इसको सब्जेक्ट बनाया मैंने योर फादर। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं वो कौन बताएगा, ये वाला वर्ड क्या है, डू। तो बताओ डू डज कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल किस में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यानी इज, एम, आर। अब इज लगाऊं, एम लगाऊं या आर लगाऊं वो कौन बताएगा, ये सब्जेक्ट। तो इस सब्जेक्ट के साथ तो भाई साहब क्या आती है रे, इज आता है, पहले लगा दो, इज योर फादर। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में हेल्प्ड बाय, अब इस यू को यहां ले आओ और लास्ट में लगा दो रे क्वेश्चन मार्क, इज योर फादर हेल्प्ड बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, फ्रेमिंग क्वेश्चन का। फ्रेमिंग क्वेश्चन में क्या दिया आपको, समवन स्टोल दिनेश बाइक, किसी ने दिनेश की बाइक चुरा ली। तो देखिए किससे शुरू करना है, हुज से, और हुज जो होता है वो तो हु की पजेसिव फॉर्म होती है, जिससे हम किसी चीज के ऊपर कोई अधिकार शो करवाते हैं। और ये हुज है, इसका मीनिंग क्या है, किसका, किसकी, या जिसका, जिसकी। तो क्या पूछा है, किसकी बाइक चुरा ली, मैंने आंसर दिया दिनेश की बाइक चुरा ली। तो इस पार्ट को तो हमें छोड़ देंगे क्योंकि ये तो आंसर है, और बाकी बचा जो पार्ट है वो लिख देंगे। कैसे, देखिएगा, हुज बाइक, हुज बाइक, किसकी बाइक। तो अब देखिएगा ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, स्टोल, V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल। और पास्ट सिंपल किस में बदल जाता है, सॉरी पास्ट सिंपल है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी भाई, डिड।
तो ये लीजिए सबसे पहले क्या लगा दिया, डिड। हुज बाइक डिड। अब डिड के बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, समवन। ये लो भाई समवन। अब इसके बाद में मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, स्टोल। और ये स्टोल यहाँ पे आएगी तो इसको क्या बना देंगे, स्टील। क्यों, क्यों बनाया स्टील, क्योंकि डिड, डू और डज के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट देखिएगा, वेट ए मिनट, 1 मिनट इंतजार करो। तो 1 मिनट इंतजार करो, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा दे दिया रे, इंपेरेटिव सेंटेंस। और याद करो दोस्तों, इंपेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसका टैग 2 तरीके से बनता है, एक तो पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। पॉजिटिव बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, विल यू, और नेगेटिव बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वांट यू। इंपेरेटिव सेंटेंस चाहे दुनिया का कोई भी दे दिया जाए आपको, उसके टैग केवल और केवल ये 2 ही होंगे। चाहे तो आप विल यू करके आ जाओ, चाहे आप वांट करके आ जाओ, दोनों के दोनों सेंटेंस सही हैं। वांट यू कर दो और चाहे विल यू कर दो। बोलिएगा दोस्तों, मॉडल पेपर नंबर 3 आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, पूरा पूरा मैंने गारंटी से ये बात कहता हूं कि जितना कुछ आपको बोर्ड के ऊपर मैं लिखवाता हूं वो एज इट इज आपके दिमाग के अंदर एकदम सेट हो जाता होगा, अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं तो। ठीक है, और अगर ऐसे ही जिस तरीके से अपन कोई गाने हैं, कोई दूसरी चीजें हैं, वैसे अगर एक मनोरंजन के रूप में अगर देखते हैं तो देखो मैं कह नहीं सकता, बाकी अगर दिल से आप वीडियो देखते हैं बहुत शानदार तरीके से, तो सारी की सारी जो चीजें हैं, पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो ग्रामर आपके दिमाग में आ चुकी होगी। ग्रामर के हर टॉपिक को मैंने टच किया है, हर टॉपिक को मैंने वीडियो के ऊपर डालने की कोशिश की है, और अभी आपकी एग्जाम तक बिल्कुल जितने भी आपके इस डैश वर्क के अंदर जो क्वेश्चन है, डैश वर्क चाहे आपकी 10th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे 8th की हो, हर वीडियो में आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और अपने चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना, पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मिलने वाली नोटिफिकेशन आपको हर रोज मिलती रहे। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं उनके लिए हमारा ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज का लुत्फ उठाते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन टुमारो।